चीन में शी जिनपिंग ने इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स के गठन की घोषणा कर दी है। चीन ने अपनी नई सेना का ऐलान कर दिया है, जिस बीच भारत दुनिया भर में बड़ा नाम कमा रहा है, जिस बीच भारत की सेना बड़े स्तर पर मजबूत हो रही है, जिस बीच भारत हथियारों का एक्सपोर्टर बन रहा है, जिस बीच भारत बड़े से बड़े और भारी भरकम हथियारों को खरीद रहा है, उस बीच चीन को अपनी सेना अपने देश के लिए डर सता रहा है। चीन को इस बात का डर है कि जब भारत हुंकार भरेगा तो उसकी जीत निश्चित हो जाएगी। यही कारण है कि चीन अब नाकामयाब कोशिशों में जुट चुका है। चीन भारत के खिलाफ नई रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत चीन ने अब इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स के गठन की घोषणा कर दी है। ये फोर्स चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक शाखा होगी। शी जिनपिंग ने अपनी घोषणा में कहा कि ये फोर्स पीएलए की रणनीतिक शाखा होगी और ये विश्व की सबसे बड़ी सेना के लिए एक स्तंभ की तरह काम करेगी। अब आपको बताते हैं चीन ने इस फोर्स का गठन क्यों किया। चीन इस फोर्स के जरिए विश्व में अपने दुष्प्रचार अभियान को तेज करेगा और ये फोर्स उसके प्रचार युद्ध में मुख्य भूमिका अदा करेगी। शी जिनपिंग के पास चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख का पद भी है। इसके चलते वो चीनी सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। इस नई फोर्स का गठन सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के एक निर्णय के तहत हुआ। पार्टी के महासचिव का पद भी जिनपिंग के पास है। इस लिहाज से चीन की सत्ता के तीनों सर्वोच्च पद जिनपिंग के पास ही हैं और इसे लेकर निर्णय वही लेते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के प्रवक्ता वू क्यांग की तरफ से भी चीन की फोर्सेस को लेकर बड़ी घोषणा हुई। वू क्यांग ने अपने बयान में कहा कि नए बदलावों के साथ पीएलए के पास सेवा में नए सिस्टम शामिल हो चुके हैं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के तहत इन्हें शामिल किया गया है। उन्होंने घोषणा में बताया कि 4 सर्विसेज बनाई गई हैं, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, रॉकेट फोर्स और 4 सेना शामिल हैं, जिसमें एरोस्पेस फोर्स, साइबर स्पेस फोर्स, इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स को और जॉइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स को शामिल किया गया है। और जिस फोर्स का जिक्र हम कर रहे हैं वो फोर्स है इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स। सेना के दुष्प्रचार अभियान को तेज करने के लिए किया गया है। आईएसएफ के जरिए चीनी सेना अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए माहौल तैयार करेगी। इसके बाद जरूरत के अनुसार कार्रवाई करेगी। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये नई फोर्स स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के नए संस्करण के रूप में कार्य करेगी। पीएलए की शाखा के रूप में एसएसएफ को 2015 में गठित किया गया था। जिनपिंग ने आईएसएफ के गठन की घोषणा करते हुए उसके प्रतीक वाले ध्वज फोर्स के कमांडर को सौंप दिया और साथ ही जिनपिंग ने उम्मीद जताई कि आईएसएफ पीएलए की शाखा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को उत्कृष्ट तरीके से निभाएगा, ताकि वो भारत के खिलाफ नई मुसीबतों को खड़ा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।